हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर क्लास थर्ड सब्जेक्ट हिंदी लिटरेचर। आज हम नए सिलेबस का नया चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर 6 हवा चली। चलिए अभी हम ये कविता पढ़ते हैं। हवा चली गली गली बुहारती, कली कली दुलारती। हवा चली यह चढ़ी पहाड़ पर, अब हंसी कछार पर। लहर 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 चली, हवा चली मटक रही है खेत में, थिरक रही है रेत में। जंगलों में गा चली, हवा चली। पंछी लगे बोलने, अपने पंख तोलने। बादलों के झुंड को आकाश में उड़ा चली, हवा चली। बच्चों, आप ये कविता अच्छे से बोल बोल कर पढ़कर अपने पेरेंट्स को सुनाइएगा और 8 लाइन आपको ज़रूर याद होनी चाहिए कविता की। चलिए यहाँ पे देखिए क्या दिया है, शब्द और अर्थ। जिन शब्दों के आपको अर्थ नहीं समझ में आते यहाँ पे आपको दिए गए हैं। देखिए, दुलार का अर्थ प्यार, मटकना हाथ आँख नाचना, बुहारना साफ करना, थिरकना नाच में पैर उठाना पटकना, कछार किनारा, रेत बालू, झंडू समूह, पंछी चिड़िया। ये सब शब्दों के अर्थ दिए गए हुए हैं। चलिए अब इनके अभ्यास प्रश्न देखते हैं क्या है। चित्र पहचान कर नाम लिखें। बच्चों, आपको ये चित्र पहचानना है कि इस किसके चित्र बने और नाम लिखना है। जैसे आप चित्र पहचानिए, किसका चित्र है? हाँ, पेड़। तो आपको यहाँ पर नाम लिखना है पेड़। इसी तरह आप ये और चित्र पहचानेंगे, उनका यहाँ पे नाम लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, उसका क्वेश्चन क्या है, प्रश्न। कविता की अधूरी पंक्तियाँ पूरी करो। हो सके तो बच्चों आप कविता याद कीजिएगा, उसके बाद इन अधूरी पंक्तियों को पूरा कीजिएगा, तो इससे आपको कविता याद भी हो जाएगी। चलिए अब अगला प्रश्न देखिए क्या है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, हवा गली में क्या करती चलती है? आपको इसका उत्तर लिखना है। हवा गली में क्या करती चलती है? आप पहले कविता पढ़ेंगे, देखेंगे। हवा चली गली गली बुहारती। वो गली गली में क्या करती चलती है? सब बुहारती का अर्थ क्या दिया है यहाँ पे? साफ करना। वो गली गली पूरा साफ करते हुए चलती है। इसी तरह प्रश्न ख देखिए, हवा कलियों को क्या करती है? ग, नदी के किनारे हवा कैसी लगती है? घ, हवा चलने पर जंगलों में कैसी आवाज़ आती है? अंग, हवा बहने पर बादल आकाश में क्या करते हैं? च, हवा रेत में क्या कर रही है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको तभी मिलेंगे जब आप कविता अच्छे से याद करेंगे। आप कविता अच्छे से पढ़िएगा और इन सभी प्रश्नों के उत्तर साफ सुंदर अक्षर में लिखिएगा और अपने पेरेंट्स को ज़रूर दिखाइएगा और याद कीजिएगा। बाय बाय।